मैथिलीक समस्या नहीं अनुरागी श्रोतागण राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नव करी लऽ आइ पुनः हम अहाँ सबके समक्ष अपना यूट्यूब चैनल मैथिलीक सिन्ही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे कथा यात्रा है एहि कथा यात्रा के सूत्रधार छथि श्री जीवकांत जी। श्री जीवकांत जी के एकटा दीर्घ कथा है गंगा के प्रादुर्भाव के पहिल एपिसोड काल्हि पटल पर में रखने रहौं। अहाँ सबक प्रतिक्रिया भेटल हँ। अहिना अहाँ सब जे छै से अपन प्रतिक्रिया से अवगत कराबी। रचना से पहले एक बात कह चाहे छी जब गोटा नव छी हमरा चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर ली से आकांक्षा। तो बेस लेल जाओ आजुक जीवकांत जी के दीर्घ कथा गंगा के प्रादुर्भाव का सेकेंड एपिसोड दोसर एपिसोड। गंगा तट पर तप करैत भ्रमण करैत आ शिकार लेल बौआइत राजा आ राजकुमार सब पर ध्यान राखल करी हम। गंगा के स्टेटमेंट छियै ई। ओकरा सबक आँखि दिस ताकी कदाचित ओहि सब आँखि में कोनो जोड़ा आँखि में वह निष्कंप दीप शिखा जरैत हुए जे दीप शिखा विधाता के दरबार में ओहि दिन ओ राजर्षि महाभिषक आँखि में सासा पजरि उठल छलै। आ सत कही तऽ हमर आँखिक नींद हेरा गेल छल। मन में होइत छल जे अभिशप्त राजा का अवतार पृथ्वी पर न भऽ गेल हुए आ ओ आतुरता से भरल कामना हमर बाट न ताकैत हुए। ओ आतुर प्रतीक्षा झामर न भऽ जाए खन हुए जे ओ कामनातुर आँखिक नैवेद्य कोनो दोसर नारी न भोगि लिया। दिव्य नारी होइतो हमरा मन में सपत्नीक भाव जागृत भऽ जाइत छल। मरुभूमि में बालू के अजस्त्र विस्तार होइत छै। ओहिमे बसैत हरिण पानिक तलाश में बौआइत अछि। बालूक ओहि पसार में जल कतऽ हरिण तैयो बौआइत अछि। बालू में अपसिया दौगैत अछि दौगैत दौगैत प्राण दऽ दैत अछि मुदा हरिण दौगब नहि छोड़ैत छै जकरा हम अहाँ मृग मरीचिका कहै छियै। संपूर्ण गंगा तट पर हम दौगी आशा आ आतुरता में दौगी। गंगा आब बुझियौ कतऽ भागीरथी से निकलै छथिन आ कतऽ अहाँके गंगा सागर समुद्र में ओ मिलै छथिन तऽ एतेक पैघ ओ दुनू तट पर में दौड़ैत रहै छलखिन देखै छलखिन। संपूर्ण गंगा तट पर में हम दौगी आशा आतुरता में दौगी। कोनो तट पर कोनो ठाम कोनो युवा पुरुष के देखी तऽ बिलमि जाए। बिलमि कऽ ओकरा आँखि में जरैत दीप के देखी मिलान करी ओहि दीपक राजर्षि महाभिषक आँखि में जरैत दीप शिखा से। आतुरता ककरा कहै छै देखियौ श्रोतागण। विधाता के दरबार में सहसा प्रज्वलित भऽ गेल दीपक इजोतक संग मुदा मरुभूमि में जहिना पानि भेटब दुर्लभ तहिना गंगा तट पर उपलब्ध राजपुरुष लोकनिक आँखि में ओ चमक भेटब कठिन छल। राजर्षि के नाक ठोर भाँ आ ललाट मोन नहि पड़ैत छल। मेटाइत मेटाइत मोन से मेटा गेल छल। एकटा चीज नहि मेटाइत छल हुनक आँखि। ओहि आँखिक आतुरता आ आधैर्य नहि मेटायल छल। वही अधीरता के तकबा में हमर भूख प्यास आ नींद हेरा गेल छल। हमरा बुझाइत छल मनुखक संपूर्ण अस्तित्व ओकरा आँखि में केंद्रित होइत छै। हरिद्वार से गंगा सागर धरि गंगा कात पर निष्फल बौआइत हम अपन समय काटी। दुनू तीर पर ध्यान राखी रहा हमर। हम कतेक बेचैन रही से बुझाब कठिन अछि। शब्द में हम वर्णन नहि कऽ सकैत छी। हमर कचमची के वएह युवती बुझि सकैत छथि जिनका कोनो आँखि रूप पूजा लेल नोत दऽ देने होइन आ नोत पूरल नहि भेल होइन। प्रायः एहि नोत पयबा लेल आ एहि नोत लेल स्त्री जन्म लैत अछि। प्रत्येक जन्म में ओ लुरि सीखैत अछि अपन श्रृंगार पटार करैत अछि जे ओ अपन प्रियतमक प्रिया भऽ सकए। प्रिया के रूप में ओकर अभिनंदन ओकर पूजा ओकर मानदान ओकरा होय। सब नारी के इएह अभिलाषा रहै छै। हमरा ई गछैत दुख होइत अछि जे एहि प्राचीन देशक पुरुष लोकनि गंगा तट के परम पवित्र बुझैत छथि। एहिठाम अबितो छथि मुदा हुनका आँखि में प्रियाक प्रतीक्षाक लेल आतुरता नहि रहैत अछि। हुनका लोकनिक आँखि में शांति आ निर्वेद लेल भूख रहैत अछि। हुनका लोकनिक आँखि में धर्म आ वैराग्य रहैत अछि। ओहिमे प्रियाक रूप पूजाक प्रकाश क्षण भरि लेल चमकि उठैत अछि मुदा ओ प्रकाश क्षणे भरि में बिला जाइत अछि। ओहि प्रकाशक स्थान पर शांति आ निर्वेदक प्रकाश आबि जाइत अछि। एना किएक होइत अछि जखन कि पृथ्वी मनुखक तृष्णाक जगह थिक सब प्रकारक तृष्णा पूर्तिक जगह थिक तखन तृष्णा से विराम लेल एहि प्रकारक हठयोग किया।
संसार में सब पुरुष जाति अपना प्रिया लेल अपन संपूर्ण जीवन निछावर कऽ सकैत अछि, मुदा गंगा तीरक एहि देशक पुरुष अपना अपना प्रिया लेल एतेक भीरू आ लजकोटर किएक छथि? गंगा मोने मोने सोचि रहल छथि। गंगा कछेरे कछेरे बौआइत अपना अपन यात्रा में यह बात सब सोची आ झमान भऽ कऽ खसी। एहि देश में जन्मल युवती लोकनिक कपार एतेक छोट किएक छनि? हुनका कपार में अपन प्रियतमक प्रणय लीला के उद्दाम बेग नहीं छनि, शारीरिक लालसा के पूर्तिक लेल संपूर्ण अवसर नहीं छनि, तैं एहि देशक ललना के कपार छोट छनि। एहि प्रकारे कतेक समय बीतल से नहीं जानी, मुदा हमर प्रतीक्षा में मिसियो भरि कमी नहीं आयल। विधाता के दरबार में जे अयाचित नोत भेटल, दुर्लभ नोत भेटल, तकरा बिसरायब हमरा लेल असंभव छल। गंगा कहि रहल छथिन। हरिद्वार में गंगा तट पर एक दिन राजपुरुष देखेला, देवोपम स्वरूप, महाप्राण लोक, युवा राजपुरुष, शरीरक अंग अंग प्रशस्त, सब तरह कोनो कामनी के समस्त कामना के पूर्ण करवा में समर्थ रूप। एहि राजपुरुष के देख हमर डेग ठमकि गेल। हमरा सहसा भेल जे विधाता सँ अभिशप्त राजर्षि महाभीष एहि तट पर अवतरित भऽ गेल छथि। हमर समस्त अस्तित्व आलोड़ित भऽ गेल। हमरा भेल जे जाहि क्षणक हेतु हम एतबा दिन सँ औंधाइत छलहुँ से क्षण आबि गेल अछि। हम ओहि ध्यानस्थ राजपुरुषक मुखाकृति दिस संपूर्ण आकांक्षा सँ ताकल। सहसा राजर्षिक विधाताक दरबार में देखल मुखाकृति स्पष्ट हुआ लागल। वह ललाट, वह भौं, वह नाक, वह ठोर, आँखि सबसँ फरिच भऽ मोन छल। आँखि सबसँ फरिच भऽ कऽ मोन छल हमरा। मुदा हा हन्त, ई राजपुरुष कामना के दबायबा लेल दुनू आँखि के मुन्ने बैसल। हिनक आँखि देखब कठिन भेल। हिनक आँखि कोना देखब? असंभव। हृदय में धुकधुकी बढ़ि गेल। धुक धुक धुक, छाती धक धक करऽ लागल। चारू कात देखल, निर्जन बहैत गंगा धार, एक कात हिमालय का असीम गिरी शिखर आ दोसर दिस पाथरक विस्तार, गाछक असमय विस्तार, गाछ सब में हरियर हरियर पात, गाछ सब में फूल फुलायल, गाछ सब में चिड़ै सभक कलरव। फेर ओहि राजर्षि दिस ताकल, शांत ध्यानस्थ, दुनू आँखि मुन्ने निश्चेष्ट बैसल, कोनो हलचल नहीं, चारू कात शांत आ निर्जनता। गंगा का धार हाहाकार करैत बहैत, पवित्र आ जंगली वातावरण, आकाश अपना में लीन, गाछ अपना में लीन, चिड़ै चुनमुनी अपना में लीन। वह राजपुरुष ओ अभिशप्त राजर्षि महाभीष छथि। निश्चय वह पुरुष एहि तीर पर अवतरित भऽ गेल छथि। निश्चय वह छथि। गंगा मोने मोने ई बात सोचि रहल छथि। अपना मोन में भेल जे हमहूँ अवतरित भऽ जाय। आब प्रतीक्षाक घड़ी समाप्त अछि, आब देरी किएक? मुदा एहि देवोपम राजपुरुष के एक बेर आँखि फुजि जैतनि तऽ सबटा संदेह, सबटा आशंका दूर भऽ जैता। से कहाँ होइत अछि। प्रकट होयबाक हमर समय आबि गेल अछि। से ध्यान अबैत देरी छाती बड़ा जोर जोर से धड़कऽ लागल। धुक धुक धुक, संपूर्ण शरीरक रक्त देह में झनझन का कऽ बाजऽ लागल। फेर हुआ एक बेर हिनक आँखि में बरैत ओ प्रकाश देख लितहुँ जे विधाताक दरबार में ओहि दिन सहसा पजरि उठल छल, आ जे प्रकाश हमरा अपना संग एना कसि कऽ बान्हि नेने छल। अद्भुत अत्याचार अछि जे हमरा मोन प्राण के एना कसि कऽ गछारने छथि। से केहन शांत भऽ कऽ एहिठमा बैसल छथि, जे अपना आँखिक अधीर दृष्टि से हमरा समस्त अस्तित्व के विचलित केने छथि। से केहन आनंद से आँखि मुनने छथि। हमर अधीरता बढ़ि गेल। आब हमरा प्रकट भऽ जेबाक चाही एखने, एहि क्षण। जखन ई ध्यान आयल तऽ हम फेर चारू कात ताकल तऽ चारू कातक सृष्टि सहसा मुखर भऽ गेल। पहाड़ पर से खसैत गंगा धारक हाहाकार आवाज जेना एकाएक घनघोर आवाज भऽ गेल। गाछ गाछक पात में नुकायल चिड़ै चुनमुनीक चहचहावा जेना अपरिमित भऽ गेल। संपूर्ण सृष्टि शब्दित शब्दमय भऽ गेल। निश्चय दुविधा, क्षण में निश्चय, क्षण में दुविधा। एक क्षण हुआ जे वह राजर्षि छथि, दोसर क्षण हुआ जे न, अगर दोसर केओ होइत। हे राम, हृदय में खूनक वेग हाहाकार करैत रहए। धुक 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 बढ़ले जाइ छला धड़कन। एक बेर समस्त परिसर के देखल, सब अपना में मग्न, गंगा धार
हाहाके ओहिठमा बहै छलै, गाछ पात निशब्द, चिड़ै चुनमुनी चहचह करैत। गंगा तीर पर देवोपम राजपुरुष शांत भेल बैसल, आँखि मुन्ने बैसल निर्विकार, सब अपनामे डूबल, ककरो अनकासँ कोनो मतलब नहि। हम अपनाके प्रकट कऽ देल। प्रकट भेल शांत देवोपम पवित्र एक कन्या, जेना एखने गंगा से नहा के बाहर भेल हो, ततेक पवित्र जेना एखने नहा के बाहर भेल हो। काजर बिजर नहीं लगेने हो, देव कन्या सन, मुनि कन्या सन, पुरुषक हृदय के मथैत समस्त कामना के मूर्त रूप। हम प्रकट भऽ गेल रही, चारू कात देखल साधना में लीन राजपुरुष, अविचल निर्विकार, गंगा धार हाहाकार करैत प्रवाहित। हम गंगा के कछेर में गंगाधार में हुलकी मारल, देखी अपन रूप, रूप हमर जेना कुमारि कन्या, जेना टटका फुलायल कोनो फूल, अपूर्व फूल जकाँ सुंदर। राजपुरुष तखनो निर्विकार, आँखि बंद, कोनो हलचल नहीं, कोनो उद्वेग नहीं। आ हम हुनक पुष्ट जांग पर जाकर बैस गेलहुँ। सुनियो गंगा का, हम हुनका पुष्ट जांग पर जाकर बैस गेलहुँ। पता नहीं हम हुनक कोन जांग पर जाकर बैस गेल रही। हम अपना में विभोर रही, अपना में लीन रही, आँखि कान काज करब बंद कऽ देने रहा। हम एतबा बुझलहुँ जे ओहि शापित राजर्षि के जांग पर जाके बैस गेल रही। एक क्षण लेल हमरा बुझायल जे हम संसारक सबसँ कोमल आसन पर जाकर बैस गेल रही। एहिसँ कोमल कोनो फूलों का आसन होइत हुए से हमरा नहीं बुझल छल। ओहि आसनक आस्वाद अद्भुत छल। ओ आसन जीवन के सार्थक करयवला छल। एक क्षण लेल बुझना गेल जे ओही आसन पर बैसबा लेल विधाता नारी के जन्म दैत छथि। हमर रोई रोई जुड़ा गेल, हृदय रक्त प्रवाहक अनघोल करैत छल। धुक धुक हमर जन्म जना सार्थक भऽ रहल छल। हुनक वक्षक स्पर्श हमरा पीठ पर परम कोमल, परम आह्लादक बुझायल छल। आनंद से, तृप्ति से भरल ओ स्पर्श जीवनक अंत धरि लेल हमरा मोन में खचित भेल। कहियो कोनो क्षण लेल नहीं बिसरबाक वस्तु छल ओ हमरा लेल। जे ओ सगबगेला, मुदा ओ अपन बाँहि में हमरा कसबा लेल हाथ नहीं पसारलनि। कनि सुबह गेलै लेकिन हाथ से ओ हमरा अपना बाँहि में नहीं कसलनि। ई की? हम झमान भऽ कऽ खसलहुँ। एतबा हम अटकर से बुझलहुँ जे ओ आँखि खोलि देने छथि। अपन भीतरी आकाश से ओ बाहर भऽ गेल छथि आ अपन चातुर्दिक पसरल आकाश के निहारबाक लेल अपन आँखि खोलि देने छथि। हम छमकि कऽ उठलहुँ, जेना एके झिट्टी में अपन मोनक बंधन के तोड़ि देने होय। हुनका आँखि में हम आँखि गड़ा देल, एकटक तकैत। की छनि आँखि में देखबाक लेल? आँखि वएह, मुदा ओ आतुरता कहाँ। ओ हमरा आँखि में तकलनि, फेर आँखि खसा लेलनि। ओ फेर हमरा संपूर्ण शरीर के ऊपर से नीचाँ देखलनि। ओ हमरा देखैत छलाह। हमर आँखि नीचाँ मुँहे भऽ गेल। हम अपना पैरक औंठा दिस ताकऽ लागल रही। हम अपन पैर के देखल, अनिद्य, अपरूप, बड़ सुंदर, मुदा कतौ कोनो गलती भऽ गेल छल से बुझबा में हमरा भांगट नहीं रहल। आब एहि नव स्थिति के सामना करबाक लेल हम आमने सामने ठाढ़ रही। हम जाहि स्थिति कल्पना कऽ अपना के प्रकट केने रही तकर तैयारी हम युग युग से केने रही, मुदा से स्थिति नहीं छल। जे स्थिति सोझा में छल तकर हम कल्पना कहियो नहीं केने रही, मुदा तकरा लेल हमरा तैयार रहबाक छल। ओहि दिन हम विधाताक दरबार में रही, देवताक संग झंझट छल। आइ मनुखक प्रहार सहबाक लेल हम अपना आप के तैयार करऽ लगलहुँ। स्त्री नहीं हारैत अछि। स्त्री नहीं हारैत अछि। आइयो हमरा हारबा लेल नहीं जुझबाक छल, जीतबाक लेल संघर्षक हेतु एक क्षण में हम मोन बना लेल अपना मुँह। ओ हमरा देखब छोड़ि देलनि, नीचाँ मुँहे कऽ लेलनि अपन मुँह। हमरा एक क्षण के लेल बुझि पड़ल जे ओ आक्रमण करबा लेल अपन सबसँ बेधक हथियार कोनो बीछ के बाहर कऽ रहला अछि। हम हुनका सोझाँ परती पर घास पर ठाढ़ि रही, प्रतीक्षा करैत रही आघातक। आ तहिना हुनक अस्त्र के कटबाक लेल फुर्ती से कोनो उपयुक्त अस्त्र तकबाक लेल प्रयुक्त भऽ गेल रही। हम डराइत रही जे ओ पूछि न दैत जे हम के छलहुँ। ओ एक बेर आँखि उठा के हमरा दिस तकलनि। ओहि दृष्टि में एको विषया अनुराग नहीं छलै, कोनो तरह के वासना छलैये नहीं ओहि आँखि में।
हमरा दिस तकैत छलाह तऽ गंगाके धाराक हाहाकार सुनाइत छलै, चिड़ै सभक कोलाहल सुनाइत छल। ओ हमरा दिस तकैत बजला, हे कल्याणी, अहाँ कोन अभिप्रायसँ एहिठाम एलहुँ आ हम अहाँके कोन मदति कऽ सकैत छी? ओ बजला तऽ बुझायल जेना हुनक आवाज अतिरिक्त प्राकृतिक सबटा ध्वनि बिला गेल हो आ सम्पूर्ण आकाशमे हुनके वाणी व्याप्त हुए। सुन्दरी, अहाँक मोन प्रयोजन हम सिद्ध कऽ सकैत छी, कहू। प्रयोजन कहब हमरा लेल अत्यंत कठिन छल। कोनो कामनीके लेल अपन प्रेमके शब्दमे निवेदित करब अत्यंत कठिन काज होइत छै, सभगोटा जनै छी। एहि कठिन उत्तरदायित्वक भार हमरा कान पर किछु उत्तर देब आवश्यक छल। चुप रहने बनयवला ओहिठमा छल नहि। हम नजरि उठाके हुनका आँखि दिस ताकल आ कहल जे हे महाप्राण, हम अनुराग देबा आयल छी आ अहाँके अनुराग लेबऽ आयल छी, अनुराग देल जाउ। ओ हँसि देलनि, बिहसैत बजला, अहाँ दिव्य छी, अहाँ देवकन्या सन बहुत सुन्दर छी। पृथ्वी पर कोनो कामनीसँ बेसी अहाँ आह्लादिका छी। मुदा हे कामनी, हम अहाँसँ अनुराग करबाक स्थितिमे नहि छी। अहाँसँ रति करब अधर्म हैत हमरा। हम हँसैत कहलियनि, हमरासँ समागम करबामे अहाँके अधर्म नहि होयत। हम अहाँसँ प्रश्न करैत छी कि हम समागमक अयोग्य छी, कि हम अपवित्र छी, कि हमरामे कोनो कलंक अछि? ओ हमरा दिस तकैत कहलनि जे हे सुन्दरी, अहाँ कल्याणी थिकहुँ, अहाँसँ कोनो अमंगल होयबाक कोनो कारणे नहि छै। हम स्वीकार करैत छी जे अहाँ परम पवित्र छी, समागमके लेल उपयुक्त छी। अहाँके ऊपरमे कोनो कलंक नहि लागल यऽ, अहाँमे कोनो दोष नहि यऽ। हमर धर्म हमरा लेल बाधक अछि। हमर धर्म कहैत अछि जे हम विवाह बिना केने कोनो कन्याक संग समागम नहीं करब। अहाँ हमर परिणीता नहीं छी, से हमरा लेल बाधक। हमरा हुनक तर्क पर बड़ बचकानी लागल। हम कहलियनि जे विवाह कोन बाधा होइ छै आ विवाह करबामे कतेक देरी लगै छै। ओ चुप भऽ गेला। गंगाधारक हाहाकार फेर सुनाय लागल। हम हुनक माथक पाछाँ आकाशमे देखल गंगा तीरक जंगल बहुत सघन आ आधार लगैत छल, भय आशंकासँ भरल सघन जंगल। कने काल थमि कऽ ओ बजला, अधर्मक निराकरण अहाँ कऽ देलहुँ हे कल्याणी, मुदा अहाँ हमर कोन जांग पर बैसलहुँ? कि ओहि जांगक महत्व अहाँ बुझैत छियै? हम निरुत्तर। हम हुनका आँखि दिस ताकि तुरंत अपन नजरि हटा लेने रही आ हुनक पाछाँ चतरल जंगलक विस्तारमे ओकरा सभक नील श्यामसँ भरल रंगके आँखिमे गड़ा देने रही। ओ कहलनि जे हे सुन्दरी, अहाँ हमरा दहिना जांग पर बैसलहुँ, बुझलियै? अहाँ हमरा दहिना जांग पर बैस गेलहुँ। दहिना जांग संतानक लेल बैसबाक जगह होइ छै। ओ स्थान पुत्र पुत्री पुत्र वधूक स्थान थिकैक, बुझ गेलियै? हमरो ध्यानमे आयल। ओ फूसि नहि कहै छलाह। हम ठीके हुनका दहिने जांग पर जाकऽ बैस गेल रही। हम हड़बड़ीमे रही, अपन अनुरागके व्यक्त करबाक रहए। हम हुनक जांग पर जाकऽ सिर्फ बैस गेल रही। एको क्षणके लेल ध्यानमे नहि आयल जे हम हुनक कोन जांग पर बैसल रही, मुदा बैसल रही ठीके दहिने जांग पर। आ जा हम बैस गेल रही ओहि परमे। हुनक जेना जीत भऽ गेल छलनि। बड़े आत्मविश्वासक संग ओ बजैत गेला जे हे अपूर्व कामनी, बामा जांग पत्नीके लेल आ प्रियाके लेल होइत छै, बुझलियै? अहाँ ओहि पर बैसल रहितहुँ तऽ एक गोट बाधा छल विवाहक, आ से बाधा दूर कयल जा सकैत छल। आब धर्मक बाधा अछि। दहिना जांग पर अहाँ बैसल छी, अहाँ संतानक स्थान पर छी, अहाँ हमरा संतान जकाँ छी भऽ गेलहुँ। अहाँ कतेक मर्यादा छलै श्रोता लोकनि, देखियौ। अपना सबके सनातन धर्ममे बहुत मर्यादा छलै, बहुत पुरुषोमे आ नारियोमे मर्यादा छलै। एहिठमा तऽ हम पुरुषेके मर्यादामे देख रहल छियै। हम हुनक माथाके पाछाँ देखने रही आकाशमे पड़ल जंगल, नील श्याम जंगल, बुताय जंगल, अपरिसीम जंगल। आब की निर्णय होयत हम सोचऽ लागल रही। मुदा ओ राजा छलाह, धर्मक रक्षक लेल प्रतिबद्ध छलाह, ककरो अकल्याण नहि करैत छलाह। ओ बजला, अहाँ अनुराग मंगलहुँ, जाउ अनुराग देल। अहाँ हमर पुत्रक प्रिया होइ। ओ कहलखिन जे अहाँ हमर पुत्रक प्रिया होइ, यानी पुतोहु हमर अहाँ बनी। एहि उपायसँ अहाँके हमर दहिना जांग पर बैसबो धर्मक अनुकूल भेल। कोनो अहाँ अनर्थ नहि केलहुँ, कोनो अहाँके पाप नहि लागल। हम जंगल पर खिराओल अपन नजरि हुनक करुणा मूर्ति आकृति पर देल। अस्तु, ई बात एकटा बात तऽ भेल, मतलब मोनमे ई भेल संतोष, चलू कोनो तरहक तऽ एकटा निराकरण तऽ निकलि गेल।
ध्यान देला पर फरिच भेल जे राजर्षि जाहि राजाके रूपमे अवतरित होइत अछि ताहि राजाके बापे लग हम प्रकट भऽ गेल रही। दिलीप राजा ओ प्रतीप छलाह। प्रतीप राजाके संतान शान्तनु रहथिन। तऽ प्रतीप राजा जे रहथिन ओ गंगा तट परमे ओ ध्यानमे रहथिन तऽ ओहि हुनके जांघ पर जाकऽ बैस गेलखिन। हमरा अपना पर आश्चर्य भेल जे हम कतेक औगताइमे रही, कतेक आतुर रही जे अपन प्रीतमक अवतार लेबासँ पहिने हुनका पिते लगमे निवेदित कऽ गेलहुँ। जेना राजा हमरा अधैर्यके क्षमा कऽ देने छलाह तहिना हमहूँ अपना अधैर्यके क्षमा कयल। हमरा मोनमे आयल जे बापक अंश लऽ बेटाके जन्म लैत छै, तैँ पिता पुत्रमे ढेर समानता रहै छै, तैँ बेटाके भ्रममे हम बाप लग अनुराग प्रकट कयल। ई अधैर्य क्षमा करबा योग्य लेल भेल। दोषी छल हमर आतुरता। कामनी स्त्री कतेक आतुर रहैत अछि से हमरा बुझबा योग्य भऽ गेल। हम शान्त भावसँ हुनका जवाब देल, अहाँके पुत्रवधू हम होइ सेहो कोनो बेजाय नहि, मुदा हमर अपन शर्त अछि, अहाँके बेटा हमर स्वच्छन्दता पर आँकुश नहि लगाबैत तखने हम हुनक भारजा होयब गछबनि, हुनकर पत्नी हम बनि सकैत छी, अहाँके पुतोहु हम बनि सकैत छी। हमरा बुझायल रहए जे बातके राफ साफ करबाके क्षण आबि गेल छल, तेँ अपन बात पर हम हुनका सोझामे राखि देल। हम इहो जनैत छी जे स्त्री पुरुषक लालसाके पूरा करबामे ओकर संग दैत अछि तऽ ओ हीन नहि होइत अछि, ओ पुरुषक भारजा होइत अछि, तेँ ओ हीन नहि होइत अछि, ओ पुरुषक भारजा होइत अछि, तेँ ओ अपन स्वतंत्रता अपन अस्तित्वके तिलांजलि दऽ दिअ से उचित नहि। राजा महान छलाह, ओ गछलनि, इहो बात मंजूर, हमर बेटा अहाँके समस्त कामनाके पूरा करता, अहाँ कल्याणी छी, अहाँ अमंगल नहि करब, हमर बेटा अहाँके कोनो व्यवहार पर अहाँके कोनो इच्छा पर बाधा नहीं करता, से वचन हम दै छी। राजा प्रतीप अपन वचन देलनि। हुनक माथक ऊपर आकाश दिस हम ताकल, जंगल बुता नहीं लगैत छल, सहसा जंगल मनोरम भऽ गेल, गाछक दोगमे नुकायल चिड़ै चुनमुनी आकाशमे कलरव करऽ लागल। राजा प्रतीपक चरण छुबाक लेल हम झुकलहुँ, ओ हाँ हाँ करैत मना कऽ देलनि। हम अपन बात देलहुँ। तऽ बेस श्रोतागण, आइ देखलिए अजुका ई दोसर एपिसोड आइ अहाँ सबके समक्ष रखलहुँ हँ। केहन लागल ई एपिसोड अपना प्रतिक्रियासँ अवगत करायब। आग्रह इएह जे एहि सब रचना सबके जे छै से पलखैतमे सुनबै, स्किप कऽ कऽ नहि सुनबै, पलखैतमे सुनबै तखने एहि सम्पूर्ण रचनाके अहाँ सब बुझबै। एकरा हम लगभग 4 खण्डमे ई कथा अहाँके सम्पूर्ण हैत, गंगाके प्रादुर्भाव। तऽ सेकेंड खण्डमे देखलिए गंगा कतेक आतुर छलखिन जे ससुरेके जांघ परमे जाकऽ बैस गेलखिन। तऽ रचना केहन लागल अपना प्रतिक्रिया से अवगत करायब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा प्रदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेहीके कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहए। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।